नमस्कार। हफ्ते दे लेखे जोखे च तुंदा सभनें दा स्वागत है। मैं रजनी अनुभव। आओ सभनें शा पैह्ले पाल पाने हफ्ते भर च होई दी गतिविधियों पर। खेलो इंडिया दे 3 संस्करण दा आगाज 10 फरवरी थमां होग। इस बार देश भरा दे 1800 खिडारी अधिकारी एह्दे च भाग लैङन। सोमवारें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल विंटर गेम्स दे आयोजन गी लेइयै कीती जा'रदी त्यारियें दी समीक्षा कीती। उ'नें अधिकारियें गी सब्भै लंबित कम्में च तेजी आह्नने ते खिडारियें गी सब्भै सुविधां अंतर्राश्ट्रीय तर्ज उप्पर देने लेई आखेआ। इस दौरान उपराज्यपाल होरें 46 करोड़ दी लागत आह्ले 94 खेल प्रोजेक्ट दा शुभारंभ कीता, जेह्दे च स्टेडियम, खेड मैदान, लाइटिंग प्रोजेक्ट, क्रिकेट पिच, सिंथेटिक कोर्ट ते प्रीफैब डग आउट शामिल न। खेलो इंडिया विंटर गेम्स दी त्यारियें दी समीक्षा दे दौरान उपराज्यपाल होरें यातायात प्रबंधन, स्वच्छता, जल आपूर्ति, आवास ते परिवहन लेई इक व्यापक रणनीति बनाने दा निर्देश दित्ता। रैबरे खेल शिक्षकें दा प्रदर्शन लगातार जारी है। इंदे लोकें दा आखना एह् ऐ जे बार बार एह् सरकार थमां अपनी जायज़ मंगें गी लेइयै गुहार ला'रदे न, पर सरकार है जे इंदी मंगें उप्पर बिंद भी ध्यान नेईं देआ'रदी। उ'नें आखेआ जे सरकार इंदी मंगें उप्पर ध्यान दे ताकि एह् लोग राहत लेई सकन। हाथ जोड़ के कि ऐसे विदाउट हमें मिले यहाँ से चले ना जाएं। ये जो टीचर्स पिछले 50 दिन से बैठे हैं, आपका वेट कर रहे हैं सर। हमें दिल्ली 2 बार आपसे मिल चुके हैं। आपकी लेटर जो आपने अनुराग ठाकुर एलजी साहब के लिए और चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए भेजी थी कि इनको एस 202 की तरह इनको मर्ज किया जाए। सर आपकी लेटर्स की ये वैल्यू इधर कुछ नहीं अभी तक हुआ। आज 1.5 साल हो गया। श्रीनगर में भी आपको मिला, हर जगह दिल्ली जाके भी आपके साथ हमने मुलाकात की। आज सर इनको बताना चाहते हैं कि इनके साथ हमारी मुलाकात इंपॉर्टेंट है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप भी मीडिया पर्सन अंदर गए थे, आपसे भी आप भी 50 दिनों से हमें देख रहे हैं, आपको भी क्वेश्चन पुट करने चाहिए थे अंदर। उनको बताना चाहिए था जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। आपको थोड़ा सा उनको क्लियर करना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के यूथ है, जो टीचर्स हैं, जो उनकी क्या हालत है यहाँ पे, एटलीस्ट आप वो क्लियर करनी चाहिए थी। तो धन्यवाद। आल जम्मू एंड कश्मीर आरटीसी वॉलंटियर्स रिटायर एम्प्लाइज एसोसिएशन पासेआ शनिवारें जम्मू च विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करी रोह जताया। प्रदर्शनकारियों आखेआ जे पिछले काफी चिरे थमां अपनी मंगें गी लेइयै आवाज चुक्का'रदे न, पर उंदी मंगें उप्पर गौर नेईं कीता जा'रदा। उ'नें 6 पे कमीशन लागू करने, उंदा वेतन जारी करने ते सब्भै मंगें गी पूरा करने दी मंग कीती। दफा बने चाहे 2 दफा बने, उनकी 60,000 पेंशन लग गई है, जबकि वो एम्प्लॉयज़ नहीं होते, वो डेली बेसिस होते हैं। तो वो सिर्फ जनता की सेवा के लिए आते हैं, उनकी पेंशन लग गई है। हम लोग 35, 36, 37 साल नौकरी करके हमारी को पेंशन लग गई है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, जिस तरह बजट में इनको पैसा मिला है, उस पैसे में हमारा भी शेयर है। हम सरकार को ये कहते हैं, तो माननीय गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं कि जो हमारा पैसा रिलीज सिविल सेक्रेटरीट में पड़ी हुई है, जिसका अमाउंट है 66 करोड़ 24,21,998 रुपये, हम फिर सरकार से ये मांग करते हैं वो हमारी पेमेंट विद इन डेज तक रिलीज़ की जाए। अगर वही ऐसा नहीं होता तो हमारा ये जो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बहुजन समाज पार्टी वास्ते शुक्रवारें एक कार्यक्रम का आयोजन पार्टी ऑफिस सतवारी च किया गया। इस मौके पर कई लोग पार्टी च शामिल होए, जिंदा पार्टी सांसद राजा राम होरें पार्टी च स्वागत किया। राजा राम होरें आखेआ जे नवें लोकें दा पार्टी च शामिल होने कन्नै पार्टी गी मजबूती थ्होग। उ'नें दस्सेआ जे हर म्हीने पार्टी पासेआ इस चाल्ली दे कार्यक्रम दा आयोजन किया जांदा है। इस बार एह् कार्यक्रम इस वास्ते पैह्ले आयोजित किया जा'रदा है कि जे 5 फरवरी गी गुरु रविदास उनका प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा, इसलिए उस कार्यक्रम को आज हमने 3 को किया है। तो ये प्रदेश की बैठक है, और आज इस प्रदेश की बैठक में तमाम ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने दूसरे दलों को छोड़ के आज बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा बने हैं, बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। बहुजन समाज पार्टी उनका स्वागत करती है। उस कड़ी में सबसे जो बड़े पोस्ट पे रहे, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी रहे और आम आदमी पार्टी में भी रहे, एनसी में भी रहे, राकेश जी, जिन्होंने बड़े जोश के साथ, आज तो बड़े पैमाने पे होता लेकिन स्टेट की बैठक थी, तो स्टेट की बैठक में हमने कहा भाई सेलेक्टेड ही लोग, कुछ लोग आ जाएं। तो आज राकेश जी ज़ोर शोर के साथ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन खुद हौसले के साथ आए हैं। इनकी पूरी टीम आगे जब भी बड़ा कार्यक्रम होगा तो उसमें इन्होंने पूरी टीम के साथ आएंगे, और आज इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। बहन जी की नीतियों में आस्था जताया है। मैं इनका बहुजन समाज पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, राकेश जी का।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅਤੀਕ੍ਰਮਣ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਸਿਆ ਅਵੈਧ ਕਬਜ਼ੇ ਥਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰੇ ਦक्षिण ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ 'ਚ ਹੁਰੀਅਤ ਨੇਤਾ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਸਿਰ ਪਾਸਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਵਸਾਇਕ ਪਰਿਸਰ ਗੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਸਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ 6 ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਸਿਰ ਦक्षिण ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੀਰਵਾਈਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲ 2018 ਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇਗੀ ਮੀਰਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਪਦ ਥਮਾਂ ਹਟਾਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਗੀ ਮੀਰਵਾਈਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਸਿਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਂ ਉਮਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ। केंद्रीय सूचना प्रसारण ते खेल ते युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पासिया वित्तीय वर्ष 2023-24 ਲਈ प्रस्तुत आम बजट की समावेशी सर्वस्पर्शी ते हर वर्ग गी लाभान्वित करने वाला बजट दसदे होई जन दे बजट ਲਈ केंद्रीय वित्त मंत्री ते उनकी पूरी टीम गी बधाई दित्ती। जम्मू च आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान अनुराग सिंह ठाकुर होरें आख्या जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नेतृत्व च उनके मार्गदर्शन च यह अमृतकाल का पहला बजट है जिहड़ा पिछले बजट च खड़ी की गई नींव उपर खड़ोते दा है। इस समावेशी सर्वस्पर्शी ते हर वर्ग गी लाभान्वित करने वाले जन दे बजट लई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ते उनकी पूरी टीम ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ न। समावेशी विकास ਤੇ दूरगामी नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था सही रस्ते पर चलते हुए उज्जवल भविख बखी बधा रही है। उन्हें आख्या जे यह बजट समाज के हर वर्ग की ध्यान च रखिए बनाया गया है। इस दौरान अनुराग ठाकुर उनके कन्ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ते भाजपा के प्रवक्ता सुनील शेट्टी मौजूद रहे। सरकार की लचीली भूमि नीति के चलते सरकारी भूमि कब्जाधारी गरीबों का सब कुछ छीनी जाने की तलवार उनके उपर लटकारती है। बड़े पहले एक निक्के नेही भूमि के टुकड़े उपर अपना आशियाना बनाने ते खेतीबाड़ी करी अपना जीवन बसर करार दे स्थानीय लोगों का कसूर सिर्फ इन्ना हा जे इन्हें पूर्ववर्ती सरकार उपर भरोसा करते हुए सरकार पैसे दिते गए भूमि के भरोसे उपर अपना जीवन संसार बसाई लैता। सरकार तत्काल एक मजबूत भूमि नीति बनाई राहत ते एदा पुनर्वास करे। ये आखना है शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई प्रमुख मनीष सानी हुंदा। शिवसेना प्रमुख प्रदेश मनीष सानी हुंदे नेतृत्व च पार्टी नेताएं एक दल ने बुधवारे बठिंडी च जारी अंदोलन की समर्थन ते उनके साथ देने उत्थे पुज्जा है। के उच्च अधिकारी जो है इन लोगों को नोटिस जारी कर एलजी के आश्वासन की लगातार जो है वो धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज हम तमाम संगठन यहाँ पर हैं, तमाम कई पार्टियां यहाँ पर हैं, कई धार्मिक सामाजिक संगठन यहाँ पर हैं। तमाम लोग आज यहाँ से अपील करते हैं एलजी प्रशासन से कि जनता को राहत दी जाए, जनता के आशियाने उजाड़े नहीं जाए। इन लोगों को जो ज़मीनें अलॉट की गई थी वो पूर्व सरकारों ने ज़मीनें अलॉट की थी, किसी तरह के इनके पास अवैध कब्जे नहीं हैं। अगर ढाने ही हैं तो उन मगरमच्छ की उन बड़ी बड़ी मछलियों से जो है वो अपनी जमीनें वापस ली जाएं, ना कि इन लोगों को जो है वो बेघर किया जाए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ते पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की मोदी सरकार उपर एक बार परती निशाना साधा। बुधवारे पत्रकारें कन्नै गलबात करते हुए महबूबा मुफ्ती होरें केंद्र सरकार उपर गंभीर आरोप लाए। महबूबा मुफ्ती ने आख्या जे जम्मू कश्मीर के लोगों की सताने लई अतिक्रमण विरोधी अभियान भारतीय जनता पार्टी लई एक नवा हथियार बनी गया है। महबूबा मुफ्ती ने आख्या जे बीजेपी अमीर थमां पैसा लेग ते गरीबें थमां वोट वो गरीबें की लाचार बनाना चाहती है ताकि उन्हें बीजेपी के दफ्तर बुलाइए समर्थन लिए मजबूर किया जा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आरोप लाया जे जम्मू कश्मीर च शुरू किया गया अतिक्रमण विरोधी अभियान लोगों की प्रताड़ित करने ते उनके घरें थमां उखाड़ने लिए भाजपा सरकार लिए एक नवा हथियार बनी गया है। और एक टूल यहाँ के लोग क्यों नहीं बाहर आ सकते? ये मैंने आपको बोला, यहाँ के लोगों के पीछे ईडी है, एनआईए है, पीएसए है, यूएपीए है। यहाँ कोई बात करते हैं तो उसको जेल में डालते हैं। हमारी छोड़िए, आप अपनी बात कर लीजिए जर्नलिस्ट की। आप लोगों के पासपोर्ट बंद है, आप लोगों को थाने पे बुलाया जाता है कि भाई आपने ये बात क्यों कही, ये बात की। यहाँ तो पूरा जो जुल्म सितम का जो बाजार है वो जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस वादी में गर्म है, तो लोग बाहर कैसे निकले, बात कैसे करें? मैम अपोजिशन का कहना है जवाब भी करनी है, क्योंकि कोर्ट का जो जवाब आया है उन्होंने कोई भी इंटरफेरेंस नहीं दिखाई है इसमें। देखिए, मैं कोर्ट पे तो ज्यादा कुछ कह नहीं सकती। मैं जो किरण रिजिजू जिन्होंने बोला कि भाई जो अदालतें हैं उनको जो है क्या करना चाहिए, तो यानी कहीं ना कहीं जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे जुडिशरी है,
उनको भी कोशिश की जा रही है सब्जुगेट करने की। मैम अपोजिशन के लीडर्स का कहना है कि ये बजट जो है पीपल फ्रेंडली इसलिए बनाया गया है कि इलेक्शन होने वाले हैं और इसमें उसका माइलेज फ्रेंडली नहीं है। टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, जीएसटी बढ़ाया गया है, आम गरीब की जेब से पैसा निकलेगा और जो बड़े इनके दोस्त हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास जाएगा। कोई सोशल वेलफेयर स्कीम्स का पैसा नहीं बढ़ाया गया, कोई सब्सिडीज बढ़ाने के बजाय खत्म की गई। गैस की कीमत 1200 रुपए है इस वक्त, तो है तो क्या। ਯੂਥ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪਾਸਿਆ ਬੁੱਧਵਾਰੇ ਜੇਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਰੋਹ ਜਤਾਇਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਜਿਸਲੇ ਐਸਐਸਪੀ की पता हा जे ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है तो इस कंपनी की टेंडर दईए युवाएं के भविख कन्नै खिलवाड़ की किया गया। इस मामले पर नाराजगी जताते हुए इंसाफ की मांग की गई। क्या करें, ये जानबूझ के यूथ को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। इन्होंने नौकरियां तो देनी नहीं है। एलजी साहब का नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ ये बेटी को पढ़ा तो रहे हैं, मुझे तो लगता है अपनी ही बेटियों को पढ़ा रहे हैं, अपनी बेटियों को बचा रहे हैं। हमें तो उन्होंने सड़कों में ला के रख दिया है, शर्म तो इनको है नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का बुरा हाल है, जितने भी मिनिस्टर है कोई आवाज़ तो उठा नहीं रहा है। सारी अपोजिशन पता नहीं कहाँ है, शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। और जो एक्स चेयरमैन थे वो बोलते थे मैरिट किसी का लिहाज नहीं करता। कौन सा मैरिट, सब तो बिक गया इधर। मैरिट तो कोई इधर नाम है नहीं है। अगर एडवर्टाइजमेंट निकालनी है, अगर बेचना पैसों में पेपर, तो उसमें नाम भी लिख दिया करो 25 लाख। बच्चे तैयारी ना करें, मेहनत ना करें, इधर पागल नहीं है सब जो तैयारियां कर रहे हैं। हम यही डिमांड करते हैं कि बार बार ये ब्लैक लिस्ट कंपनी ना लाएं। जो कोर्ट में जाके एक ब्लैक लिस्ट कंपनी को डिफेंड करते हैं ये लोग, इनको शर्म आनी चाहिए। इनके एथिक्स कहाँ है। बीजेपी पासिया मंगलवारे नैशनल एजुकेशन पॉलिसी पर सैमीनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता मुख्य तौर पर मौजूद रहे, जिन्हें विषयों पर अपने विचार साझा किए। इसमें कितनी ये आगे हम बढ़ सकते हैं और कितना चेंज आया है हमारी सोच में, हमारे जो थॉट प्रोसेस में। इस प्रकार की एक जो बोझ बच्चों पर डाला जाता था शुरुआत में, जो पहले 3 क्लासें हैं उसमें ऐसी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं कि वहाँ पर बच्चों को बोझ ना पड़े और बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा हो। इसी प्रकार जो मैंने बताया कि ये जो नेक्स्ट ईयर्स हैं, कोई ग्रेजुएट अगर ग्रेजुएशन करने के बीच में छोड़ करके चला जाता है तो उसमें उसको इस बात की चिंता नहीं होती। अगर सेकंड ईयर किया है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, उसके अलावा 3rd ईयर की डिग्री मिलेगी और 4th ईयर का उसको रिसर्च का जो है उसमें मिलेगा। तो इसमें कोशिश ये भी की गई है टेक्निकली सभी हमारे जो बच्चे हैं वो साउंड हों और समाज में जा कर के उनका जो पढ़ा लिखा है उसका उपयोग हो। इस तरह से आजकल प्रधानमंत्री ने जो एक माध्यम बनाया है उसमें हम जॉब प्रोवाइडर बने, ना कि जॉब सीकर बने। इस प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा लाई गई हैं जो शिक्षा के साथ भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं। तो उसमें इस प्रकार से जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसको बनाया जाए, ताकि चाहे वो उसमें मुद्रा लोन का माध्यम है, वुमेन ये नारी सशक्तिकरण का माध्यम है, उसके माध्यम से एक रेड़े वाले को जो 30,000 रुपया लोन देना कोई छोटी बात नहीं है। वो सारी उम्र एक रेड़ा चलाता था लेकिन रोजगार वो किसी को किराया दे करके काम चलाता था। आज उस चीज़ को बदलाव किया गया है। मुझे लगता है कि सरकार की सभी स्कीमें एक दूसरे के साथ जुड़ी है और एजुकेशन के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, हम अगला अपना पुराना इतिहास देखें तो उसमें हम ये भी समझ सकते हैं हम लिटरेसी का हमारा रेट सबसे ज़्यादा होता था, लेकिन कुछ कारणों से जो यहाँ पर बड़े बड़े शिक्षाविद सो कॉल्ड शिक्षाविद आए, उन्होंने इस सभी को मिटाने का उन बेला और दा एक लोकिनी ब्रेक दा मिलने ब्रेक के बाद मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट एसीसी सीमेंट 45 ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद परतिए तुंदा स्वागत है हफ्ते दे लेखे जोखे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग च खेलो इंडिया विंटर गेम्स 10 थमां 14 फरवरी तोड़ी आयोजित किए जाङन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ते उपराज्यपाल मनोज सिन्हा खेलने दे शुभंकर गीत ते जर्सी आधिकारिक तौर पर
उन्हें शनिवार इसकी लांच किया। जम्मू पुज्जे सूचना ते प्रसारण मंत्री ठाकुर होरें एक अन्य कार्यक्रम च आख्या जे अमृतकाल के पहले बजट च विकसित भारत के संपूर्ण संकल्प की नींव रखी। इस बजट च ग्राएं, गरीबें, महिलाएं, मजदूरें, मध्य वर्ग, युवाएं, किसानें, SC, ST, OBC ते समाज के हर वर्ग लिए किश न किश है। बजट च 2.40 लाख करोड़ रुपए रेलवे लिए आवंटित किए गए। अगर 2013-14 की इहदे कन्नै तुलना करचे तो यह 9 गुना ज़्यादा है। उन्हें आख्या जे 2009 थमां 2014 तोड़ी UPA की सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर की सिर्फ 1044 करोड़ रुपए गै जारी किए गए हैं। पर्यावरण के बिगड़ते संतुलन की लेइयै जिथे दुनिया भर च आवाज़ चुकी जाती है, सोमवार जम्मू च भी क्लाइमेट फ्रंट इंडिया बखिया प्रैस क्लब जम्मू के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों जम्मू के रायका जंगलात एरिया के कन्ने कन्ने लद्दाख के मुद्दे के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। क्लाइमेट फ्रंट इंडिया के जम्मू चैप्टर के उपाध्यक्ष रितंबरा खजूरिया और शासन ते सरकार कन्ने अपील की जो इन्हें जंगलात के इलाकें की बचान। इत्थे होने वाले कुछ निर्माण पर रोक लाई जाए, वरना इत्थे भी जोशी मठ जिने हालात बनी सकते हैं। क्लाइमेट फ्रंट इंडिया लोकें इसकी लिए जागरूक होने का उन्हें लोगों कन्नै आह्वान भी किया। प्रदर्शनकारियों आरोप लाते हुए आख्या जे जम्मू के रायका जंगलात एरिया च पशु पक्षियों की कई प्रजातियां हियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि पर्यावरण च संतुलन का काम करारदियां हियां पर हुण खत्म होने की कगार उपर न। इत्थे किए जाने वाले किसी भी अतिक्रमण ते निर्माण की फौरी तौर पर रोका जाए। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए ताकि हम लद्दाख के लिए, अपने रायका के लिए जो कि जम्मू रीजन में फॉरेस्ट रेंज है उसके लिए ये चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जैसे आप सब ने देखा कि जनवरी महीने में जोशीमठ का क्या हाल हुआ, वो एक लैंड है जो बिल्कुल ही स्लाइड हो रही है और लोगों के घर सब कुछ तहस नहस हो गया। पूरा हिमालयन रीजन आज इंडस्ट्रीज की वजह से, ह्यूमन एक्शन की वजह से इतने खतरे में है। और हम यही चाहते हैं कि जैसा जोशीमठ के साथ हुआ वैसा हमारे रायका के साथ ना हो, ना ही लद्दाख के साथ हो। रायका में आप देख रहे हैं कि आज हमारे जम्मू का जो एकमात्र एक फॉरेस्ट कवर बचा हुआ है, जिसको हम लंग्स ऑफ जम्मू के नाम से उसको जाना जाता है, रायका। सबको पता है, हम सबको सिदरा, जम्मू वासियों को सबको पता है, सबको ठंडी हवा लेनी होती है, हम चले जाते हैं सिदरा के पीछे घूमने के लिए। वहाँ पर एक रायका फॉरेस्ट वहाँ पे सिचुएटेड है और आज वहाँ पर ऑर्डर निकला है कि वहाँ पूरे के पूरे जंगल को काटने के लिए। वहाँ पर पूरा एक इकोसिस्टम है, वहाँ पर पूरे एक लिवलीहुड है, वहाँ पर हर एक टाइप की स्पीशी है वहाँ पर। क्या वो मेडिसिनल हर्ब्स है, क्या वो एनिमल्स है। आप देख रहे हैं कि कुछ देर पहले जम्मू में चीता आया था, वो ऐसे नहीं आ गया था। वहाँ पे उनकी वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब निकला जो वहाँ पूरे के पूरे जंगल को काट के। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सोमवार मुबारक मंडी हैरीटेज कंपलैक्स च ग्लोबल गांधी फैमिली जम्मू कश्मीर पास आयोजित एक कार्यक्रम च राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपिता होरें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपराज्यपाल होरें आख्या जे महात्मा गांधी उनके सत्य ते अहिंसा के दर्शन साढ़े मार्गदर्शन प्रकाश बने दे न। बापू उनका जीवन ते शिक्षा आने वाली शताब्दियों च भी प्रासंगिक इयां गै बनिया रौह्ङन। जियां जियां दुनिया पहले थमां मती परस्पर निर्भर होंदी जा रही है, इयां गै इक दूए लेई सम्मान ते शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की उनकी शिक्षा मानव जीवन के कल्याण हेतु और मती शक्तिशाली साधन बनी जाग। महात्मा गांधी उनके उच्च आदर्शों का वर्णन करते हुए उपराज्यपाल होरें आख्या जे जम्मू कश्मीर के सतत विकास हेतु साढ़े पारिस्थितिकी तंत्र की संरक्षित करने गित्ते लोगों की भागीदारी जरूरी है। बापू होरें साढ़े विकास ते पारिस्थितिकी गी संतुलित करने पर मता जोर दिता। उनकी दृष्टि च साड़ी विकास नीति का अभिन्न अंग बनना साड़ा कर्तव्य है। इस समारोह च मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ते कई दिग्गज नेता ते बाकी गणमान्य लोग मौजूद है। हफ्ते दे लेखे जोखे दे अज दे इस अंक च बस इन्ना गै। मी ते मेरी पूरी टीम की दियो इजाजत ते तुस दिखते रहो PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू।